नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दल बदल का खेल जारी है। सूत्रों के मुताबिक कल शनिवार को कांग्रेस में सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है। भाजपा स्थापना दिवस पर हर बूथ पर ज्वाइनिंग कराएगी। बताया जा रहा है कि करीब 65,000 बूथ पर एक साथ कल ज्वाइनिंग होगी। वहीं इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विस्फोट करने जा रही है, क्या कुछ तैयारी है उसकी? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर लगी हुई है और मध्य प्रदेश की सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर और एमपी पर अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए हुए और पार्टी की तमाम एक एक बारीकी से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में लगातार वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी सेंधमारी कर रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में उनकी जो सेंधमारी का दौर है वो जारी है। अब उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर भी कांग्रेस के किले को ढहाने की तैयारी है वो शुरू कर दी है और अब खास नेताओं के साथ आम मतदाताओं को भी भाजपा जो है वो अपने पाले में लाने की जो रणनीति है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को जो लगातार कांग्रेस के झंडे उठाते हैं और लगातार कांग्रेस की आवाज को स्थानीय तौर पर मतदाताओं के बीच में बुलंद करते हैं, उनमें सेंधमारी की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो कल भाजपा बूथ स्तर पर यानी 65,000 से अधिक बूथ स्तर पर भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाने की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बीच में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ा सेंधमारी की भी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो वो लगातार अपने किले और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगी, लेकिन बावजूद इसके भाजपा जो है वो प्रदेश भर से कांग्रेस को झटके दे रही है और अपने जो समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं वो अपने पाले में लाने में सार्थक भी हो रही है और लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को वो है वो झटके दे रही है जी। अब उसी कड़ी में अगर हम कल की बात करें, तो कल प्रदेश भर में 65,000 से अधिक बूथों पर भाजपा का स्थापना दिवस का जो आयोजन है वो आयोजित होना है, जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर शिरकत करेंगे। जब 11 बजे ये आयोजन शुरू होगा तो भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा पहराकर अपने पाले में ज्वाइनिंग कराती हुई नजर आएगी और एक साथ ये पूरे मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग होगी। तो कांग्रेस को ही अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। प्रदेश कार्यालय पर भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई और प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी कुछ नेता समेत कुछ कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल समेत पूरे लोकसभा सीटों पर जो है वो कल भाजपा जो है कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि कल जब भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का यह आयोजन शुरू होगा तो कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो हाथ का साथ छोड़कर भगवा की नाव में सवार होकर लोकसभा चुनाव की समर में भाजपा के मिशन 29 को कामयाब करने में अपना हाथ बटाते। और जब कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ता जब पार्टी को छोड़कर यूं जाएंगे तो निश्चित ही कमलनाथ समेत दिग्विजय सिंह और तमाम दिग्गज नेताओं समेत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता कल समर में पार्टी को अधूरा छोड़कर ही अपना हाथ जो है वो साथ के साथ छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी के इस ज्वाइनिंग अभियान के बाद संदीप, क्या लगता है कितनी मुश्किलें कांग्रेस की ओर बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव के बाद में शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को झटके नहीं दे रही है। और उसके बाद में कमलनाथ का चैप्टर आता है जब उनकी चर्चाएं भी ये शुरू होती है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और उसके बाद में भाजपा जो है वो लगातार अपने तमाम नेताओं को एक्टिव करती है मध्य प्रदेश में और लगातार
दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलने के बाद में कमलनाथ समर्थकों के साथ अन्य दिग्गज नेताओं की जो ज्वाइनिंग है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो जाती है और लगातार कमलनाथ के समर्थक समेत अन्य नेता जो है वो पार्टी से रुख मोड़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए दरवाजे खोल देती है और यही कारण है कि पूर्व विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर ले, सदस्य की बात कर ले, सरपंचों की बात कर ले या फिर पार्षदों की बात कर ले या फिर विधायक की बात कर ले, जब कमलनाथ समर्थक अमरवाड़ा विधायक भी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत पूरी एमपी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि निश्चित ही लोकसभा चुनाव के इस समर में जब कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनसे रुखसत होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बनता है। और लोकसभा चुनाव के समर से ठीक पहले जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तैयारियों में जुटी हुई और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यूं झटका देना पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाला है और तमाम कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनती हुई नजर आती है। लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस है, एमपी कांग्रेस, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करती हुई दिखाई देती है और एक उनका जो मनोबल है वो बढ़ाती हुई नजर आती है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो आखिरकार कितने प्रतिशत वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता क्या पार्टी के साथ उसी मजबूती और उसी ताकत के साथ खड़े रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है तो इसका जो नतीजा है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपेक्षा के उलट आता है। अब ये देखना होगा जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। जी संदीप, बीजेपी के इस ज्वाइनिंग अभियान के उलट में क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने भी कुछ अपनी रणनीति बनाई है? देखिए, अगर हम कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो लगातार कांग्रेस युवाओं की आवाज लोकसभा चुनाव में उठाती हुई नजर आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को वो रोजगार के मुद्दे से लेकर नारी शक्ति और नारी सम्मान से लेकर अन्य मुद्दों पर लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को झटके दे रही है और कांग्रेस की लगातार चिंता बढ़ा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार रखा है और लगातार दिग्गज नेता जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की रणनीति की तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मजबूत रणनीति बनाई हुई है और आदिवासी वोट बैंक पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी ना कर दे, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि जब पिछले दिनों जेपी नड्डा जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इंदौर दौरे पर आते और क्लस्टर समिट लेते हैं तो उसमें तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए भी नजर आते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इसे आत्मविश्वास में न ले और अति आत्मविश्वास में न रहे, बूथ स्तर पर काम करे और जमीनी स्तर पर एक्टिव हो जाए। यही कारण है कि इसके पीछे के जो राजनीतिक मायने अगर निकाले जाए तो ये निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की जो लगातार नजर है वो बनी हुई है। और अगर आदिवासी वोट बैंक की बात कर ले तो हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले, हम विधानसभा चुनाव की बात कर ले, लगातार आदिवासी वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता है, वो लगातार कांग्रेस का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी खुद नसीहत देनी पड़ी। हम बात करें कि किन सीटों पर समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो जब भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है तो ऐसे में बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक काफी संख्या में है। तो ऐसे में भाजपा का जो मिशन 29 का सपना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर ना हो जाए, वो डर भी कहीं ना कहीं पार्टी को सताया हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और उनके साथ मिशन 29 पर काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है उसको रोकने के लिए कांग्रेस लगी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने चुनावी मैदान संभाल लिया है तो वो कितना पार्टी को रोक पाते हैं और कितनी सेंधमारी के बावजूद कितनी सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में से निकाल पाते हैं। अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो वो लगातार ये हमलावर भी है
जो पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं उन पर कि उनको कहीं ना कहीं बिजनेस करना होगा। हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले जो लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले जो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका स्वार्थ इसके पीछे छुपा हुआ है, इसलिए ये पार्टी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पार्टी में कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए उनका जोश हाई हो और कैसे कांग्रेस जीते इसकी रणनीति भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बड़ा खेल करती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि मतदाता किस पर आशीर्वाद देते हुए अपना जीत का जो दम है वो दिखाते हैं और किसको अपना जीत है उसका दुपट्टा उड़ाते हुए नजर आते हैं। जी, बहरहाल कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और बीजेपी यह दावा कर रही है कि वो करीब 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने वाली है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा और कितनी पार्टियों को कल झटका देने वाली है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।